इसमें समझने वाली बात है, मैं समझ रहा हूँ एज कम्पेयर टू पी ब्लॉक बहुत ज़्यादा इस पे अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी घूम के ना आता है, याद रखने बिल्कुल आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एकदम वो याद रखना पड़ता है, नहीं तो नहीं होता है, बट फिर भी बोलने लिए बहुत कुछ है, टेक्स्ट बहुत कुछ होता है, थोड़ा स्ट्रेंथ फील होगा लेटर पार्ट में, इनिशियली इतना फील नहीं होगा, फिर भी ठीक है। ठीक है, तो ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअली सबसे स्ट्रॉन्गर चैप्टर है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस किसे कहते हैं, डोंट ट्राई टू वेट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। ये पहले वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में आया कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, व्हेन ही वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज दिस क्लास ऑफ कंपाउंड एज ए डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ कंपाउंड्स, एक अलग क्लास है कंपाउंड का। ही वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट्स विद सम salts, no need to write down weight, COCl3.6H2O, COCl3.5H2O, नहीं H2O नहीं था, एमोनिया था, COCl3.5 ammonia, COCl3.4 ammonia, COCl3.3 ammonia, ये चारों कंपाउंड उसने बनाया था एक्सपेरिमेंट्स, और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो मेजर कर रहा था, तरह तरह से करते रहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करने के समय उसे सरप्राइजिंग डाटा मिला है। इसकी 1 मोल ऐसा बिहेव करता था जैसे इस पे 4 मोल आयन्स है। मोलर कंडक्टेंस तो पता चल जाएगा ना आपको, 1 मोल सब्सटेंस में अगर 4 मोल आयन है, कंडक्टेंस ज़्यादा आएगा। इसकी 1 मोल सब्सटेंस ऐसा बिहेव किया जैसे लगा कि इस पे 3 मोल आयन्स है। इसकी 1 मोल सब्सटेंस ने ऐसा बिहेव किया जैसे लगा कि 2 मोल आयन्स है, और इसकी 1 मोल सब्सटेंस ने ऐसा बिहेव किया जैसे कोई आयन है ही नहीं। I repeat here, he had prepared these 4 compounds and was studying molar conductance. From the molar conductance data, he could realize this compound shows the molar conductance value corresponding to the presence of 4 ions. जबकि ये 3, ये 2, ये बिना आयन से, कोई आयन नहीं है। तो उसको क्या हैरानी हुई, ये सारे कंपाउंड बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसे हाइड्रेटेड कंपाउंड्स दिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O, जैसे कैल्शियम सल्फेट 2H2O, जैसे कॉपर सल्फेट 5H2O, वैसा ही तो है। प्रेजेंस ऑफ वाटर डजंट मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज, वो अभी भी आयन बनाएंगे तो उतनी आयन बनाएंगे। तो ये तो ऐसा ही कुछ है, 6 अमोनिया 5 अमोनिया, फिर भी आयन को कैसे मॉडिफाई कर रहा है। बस ऑब्जर्वेशन यही था, अब आपको सुलझाना था। एंड ही परफॉर्म सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस। हाँ, थोड़ी एक एक्सपेरिमेंट से हो गया होगा, ये ऑब्जर्वेशन चौंका देने वाली बात था, तो उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किया। एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने जो थ्योरी दिया वही हम वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के नाम से पढ़ते हैं। उस थ्योरी में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। किसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कैसा होता है ये कॉम्प्लेक्स, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में। उस कोऑर्डिनेशन थ्योरी की पोस्टुलेट्स में लिखूंगा, लिखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था बिहेवियर। बस अब मुझे थोड़ा बोलना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, 2 लाइन बोलना पड़ेगा। ये कौन से कंपाउंड है, कैसी कंपाउंड है ना। मेटल आयन के ऊपर जो आप ऐसा लिखते हैं ना, 3+, 2+, जो भी लिखते हैं, ये उसकी एक वैलेंसी है। इसे प्राइमरी वैलेंसी कहा गया है इस थ्योरी में, जो कि किसी नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाई हो सकता है। बात तो सही है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव्स के द्वारा सेटिस्फाई हो सकता है। बट बिसाइड्स दिस, इस मेटल आयन की एक और एबिलिटी भी है टू मेक बॉन्ड्स, एबिलिटी टू मेक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स। When the metal utilizes the second ability, that is called as secondary valency, this is called primary valency. When the metal utilizes its secondary valency, the class of the compound is called as coordination complex. माने
Silver fluoride is not a coordination complex, not a coordination compound, but silver diamine chloride is a coordination compound. कैसे ना, सिल्वर की वैलेंसी यहाँ +1 है, हाँ ये उसकी प्राइमरी वैलेंसी है जो कि फुलफिल हुआ है क्लोराइड के द्वारा, तो ये सिंपल कंपाउंड है। बट सिल्वर यहाँ दो अमोनिया से बॉन्ड किया है, ये कैसी बॉन्डिंग है, ये सेकेंडरी वैलेंसी से बॉन्ड हुआ है। सिल्वर ने अपनी सेकेंडरी वैलेंसी का इस्तेमाल करके दो अमोनिया को बॉन्ड किया, बट एज ए होल ये प्लस है जिसे न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl आया है बाहर से। तो इस कंपाउंड में सिल्वर ने अपनी सेकेंडरी वैलेंसी का इस्तेमाल किया है ना। अच्छा चलो, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो बड़ा सिंपल शब्द है मेरा, मेटल आयन जहां अपनी सेकेंडरी वैलेंसी का इस्तेमाल करेगा उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये सेकेंडरी वैलेंसी होते कैसा है, इसे तो पढ़ेंगे ना, अभी तो पढ़ना शुरू किया। तो ये डिस्कशन में मैंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को इंट्रोड्यूस किया बहुत सिंपल सेंटेंस के साथ कि मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी होती है। एक सेकेंडरी वैलेंसी पूरा करना मैंडेटरी नहीं है उसके लिए, वो बिना यूज किए भी कंपाउंड दे सकता है, बट जब वो सेकेंडरी वैलेंसी यूज करता है तो उस क्लास ऑफ कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे निकेल टेट्राकार्बोनाइल, डोंट यू नो, यहाँ निकेल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी इसकी 0 है पूरा, कोई 4 स्पीसीज उसे आके बॉन्ड नहीं कर सकता। तो फिर ये 4 कार्बन मोनोऑक्साइड उसने कैसे बॉन्ड कर लिया, वो सेकेंडरी वैलेंसी से बॉन्डेड हुआ होगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वो 4 से थोड़ी बॉन्डेड हुआ है, 4 से तो 4 स्पीसीज बॉन्ड होते हैं जैसे क्लोराइड सिल्वर से। तो फिर ये भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, यस ये भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मेटल ने अपनी सेकेंडरी वैलेंसी का इस्तेमाल किया। बच्चे जब नए नए पढ़ते हैं ना, तो उनको लगता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को पहचानने की सबसे आसान तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट राइटिंग। ट्रू, स्क्वायर ब्रैकेट राइटिंग इज वाइडली यूज्ड टू रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, बट इट डजंट गिव यू गारंटी कि स्क्वायर ब्रैकेट में है तो कॉम्प्लेक्स होगा और स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो दोनों गारंटी नहीं है। जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो द ओनली कंडीशन दैट इज ऑलवेज वैलिड इज मेटल जब अपनी सेकेंडरी वैलेंसी का इस्तेमाल करता है। अब हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक जाएंगे। तो पहले हम डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स के बीच डिफरेंस देखेंगे, फिर हम वर्नर्स थ्योरी होते हुए कॉम्प्लेक्स की तरफ आएंगे। लिखिए, लिखो मेरे साथ। टेस्ट, उनका टेस्ट डेट कब तक है मैं देख रहा हूँ, उनको तो जीओसी हेलो अल्केन हेलो अरेंस अल्कोहल फिनॉल ईथर अक्टूबर, एल्डिहाइड कीटोन। अच्छा, अक्टूबर में लगातार पास टेस्ट आ रहा है। देखिए 13 से 16 अक्टूबर है, 28 से 31 अक्टूबर है, फिर 26 से 27 नवंबर है, मतलब नवंबर तक। अरे मैं सो जाऊं तो भी खत्म हो जाएगा सिलेबस। नवंबर लास्ट, अगस्त सितंबर अक्टूबर में 4 महीना है, आराम से हो जाएगा, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है, चलो रेड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखिए मेरे साथ। तो पहले मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया कुछ, वो तो वर्नर्स थ्योरी के अंदर आएगा। तो विल स्टार्ट विद डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, नहीं तो पहले वर्नर्स थ्योरी लिख लेते हैं, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी।
नोबेल प्राइज विनर है इसी थ्योरी की वजह से, बहुत काम उन्होंने किया था। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। हाँ सर ये चैप्टर 3 करने से पहले एक चीज बोलना था कि आप बोले थे ना 3 टाइप्स का लीचिंग पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे? मेथोडोलॉजी में। लीचिंग 3 टाइप्स ऑफ। हाँ लीचिंग एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में नहीं आया क्या? मैंने पढ़ा है नहीं क्या एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन? हाँ सर पढ़ा है। तो उसी में 3 टाइप्स ऑफ लीचिंग क्या है ना रे? सरपेक्स, बेयर्स। अच्छा वही। हाँ हाँ वही वही, सरपेक्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, वही है। हाँ सर समझ। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में क्या है देखिए, while studying, while investigating molar conductances of different compound, prepared by him, he found the following observations. ये कंपाउंड है, ये है number of ions as detected from molar conductance data. पहला कंपाउंड है COCl3.6H2O, आयंस था 4, 5H2O, आयन था 3, आयन वर्क 2, नो आयंस। इसमें कोई आयंस नहीं है। ये डेटा है, ठीक है। कंपाउंड ऐसा था, नंबर ऑफ आयंस डिटेक्टेड फ्रॉम मोलर कंडक्ट, नंबर ऑफ आयंस एज डिटेक्टेड मोलर, तो उसे मिला। इसको इस ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए उन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिया हम उसे पढ़ेंगे। ठीक, to explain this and some related observations, related भी था, Warner suggested coordination theory। सर ये चीज वाटर के लिए भी होता है? अरे वाटर फिर लिख देना मैंने, अहो नहीं नहीं, मेरे मैं बार बार वाटर क्यों लिख रहा हूँ आज, पहले बार समझाने के वाटर लिख रहा हूँ। आई एम सॉरी, ये एमोनिया होने वाला, ये वाटर के लिए नहीं बनाए थे वो, मेरी मर्जी से थोड़ी मैं लिख पाऊंगा, वो एमोनिया के साथ बनाए थे। वो समझाने होता है, वाटर के साथ भी होगा, बट उन्होंने प्रिपेयर एमोनिया के साथ किया, वाटर के साथ होता है। एक कोबाल्ट ना बहुत कम कंपाउंड बनाता है ज्यादा कॉम्प्लेक्स,
कुछ कुछ मेटल आयन ऐसे होते हैं जो कंपाउंड कम बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनाते हैं। कोबाल्ट वही है, उन्होंने अमोनिया बनाया था, तो आई कैन नॉट चेंज दैट, मेरे गलती से मैंने वर्ड लिख दिया था। टू एक्सप्लेन दिस एंड सम रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस, वार्नर suggested coordination theory. Postulates of this theory are इनऑर्गेनिक, रिपीटेडली पढ़ना, मेरी बात मान लो, मुझे पता है कैसे होता है ये सब्जेक्ट। पहले पढ़ के एकदम याद रखने की कोशिश मत करना, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे पूरा। और तो कोशिश करके हो सकता है कुछ याद रख लिया और तुमको लगा कि याद रह गया, फिर भूल जाओगे और तब फ्रस्ट्रेट होना चालू हो जाएगा। रिपीटेडली पढ़ने से धीरे धीरे करके तुम समझ जाओगे कि क्या मुझे याद रखना पड़ेगा, क्या मैं ज़्यादा भूल रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही याद रह जाएगा, जो ज़्यादा भूल जाओगे, देखोगे, उन पे जोर लगाओगे तो थोड़ा इजी होता है काम करना। पहला पॉइंट, मेटल आयन has two types of valencies. Primary and secondary valency. Next point, the positive charge on metal ion is its primary valency and is satisfied by negative ions only. Besides the primary valency, अच्छा आयन और एटम कर दो तो स्लैश करके एटम कर दो तो नहीं आयन करो, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आयन में दो वैलेंसी होगा, एटम में दूसरा वैलेंसी नहीं होता है। बिसाइड्स द प्राइमरी वैलेंसी, metal ion has an ability to form coordinate covalent bonds सिंपल सेंटेंस है, प्राइमरी वैलेंसी के अलावा एक एबिलिटी होता है टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स समटाइम्स, हर बार नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड secondary valency. Neutral molecule और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, कोई भी हो सकता है, having a pair of electron, having a lone pair of electron can satisfy secondary valency. secondary valency neutral molecule भी satisfy कर सकता है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की जो एबिलिटी है, मेटल आयन सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन सैटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी सिंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इज नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी, अच्छा, मेटल एटम्स आल्सो शो सेकेंडरी वैलेंसी, मेटल एटम्स में आल्सो शो सेकेंडरी वैलेंसी, आयन होना जरूरी है नहीं।
सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। अच्छा, ये आयनाइज नहीं, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कैसे आयनाइज करेगा? नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पोजीशन इन स्पेस। सारे बच्चे थोड़ा सा सुनेंगे तो पढ़े होंगे, हो सकता है ध्यान नहीं है। ध्यान कीजिए, ध्यान दीजिए, कभी हम इस मॉलिक्यूल को ना लीनियर नहीं बोलते। ध्यान दीजिए, नेवर एवर, हम कभी लीनियर थोड़ी बोलते हैं इस मॉलिक्यूल को, कभी नहीं बोलते, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। दे अपीयर एज क्लस्टर ऑफ आयंस, जहां रेशियो 1:2 होता है। वो ग्रुप ऑफ आयंस होते हैं, एक जगह पे कैल्शियम के चारों तरफ बहुत क्लोराइड है, क्लोराइड के चारों तरफ बहुत कैल्शियम। आप कोऑर्डिनेशन नंबर जानते हैं। इसका मीनिंग नहीं है लीनियर मॉलिक्यूल है, बट यही कंपाउंड जब BCl2 में लिखूंगा ना, मैं लीनियर बोलूंगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, ये डायरेक्शनल है। दिशा जो मैंने इसमें दिशा है, पूरा डायरेक्शन ऐसा है, बॉन्ड्स पूरा डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पोजीशन। ठीक उसी तरीके से ये सेकेंडरी वैलेंसी भी डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पोजीशन होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है। इस वजह से सेकेंडरी वैलेंसी से शेप को बताया जा सकता है। जैसे मैं इसे बोलता हूँ, एक एग्जांपल दूँ तो मैं, जैसे मानो SiF6⁻, इसे मैं ऑक्टाहेड्रल बोलता हूँ, क्योंकि फ्लोराइड सिलिकॉन के साथ सेकेंडरी वैलेंसी से लगे हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये जो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर, ये वर्ड इसलिए आ जाता है कि सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पोजीशन इन स्पेस। प्राइमरी वैलेंसी फिक्स पोजीशन नहीं होता है, वो तो आयन है, चार्ज की वजह से आए हैं। तो बात लिखूंगा अभी। Towards fixed position in space. ठीक है, तो नंबर ऑफ bonds for under secondary valency is called coordination number. For coordination number 6, geometry is octahedral, fix सही है। ये इसने बताया था, कितना लंबा काम किया होगा सोचो, कितनी कॉन्फिडेंटली बता रहा है कोऑर्डिनेशन 6 के साथ कुछ और नहीं होगा। और भी तो पॉसिबिलिटी है, उसने सारे पॉसिबिलिटी को ड्रॉ किया था, ड्रॉ करके एविडेंस को इकट्ठा करके सबको काट दिया, बोला कि ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, खाली ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ये उसका बहुत बड़ा काम था। सेकेंडरी प्राइमरी तो अलग बात है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने से दिमाग सेट हो गया, ये तो अब तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होने वाला है, कुछ और नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ स्क्वायर प्लानर होता है और टेट्राहेड्रल। यहाँ 2 ज्योमेट्री पॉसिबल है, बाकी हमें नहीं चाहिए, 5 में नहीं चाहिए मुझे। लैंथेनाइड्स में कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 9 तक बना लेते हैं, 9 तक कोऑर्डिनेशन नंबर दिखता है, वो हमें नहीं चाहिए, हम 6-4 की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म अंडर सेकेंडरी वैलेंसी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी से बॉन्ड्स को ही कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ये हो गया। नॉन आयनाइजेबल है, डायरेक्टेड फिक्स पोजीशन इन स्पेस। प्राइमरी वैलेंसी ये है, सेकेंडरी वैलेंसी ये है। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई नेगेटिव आयन कर सकता है, सेकेंडरी वैलेंसी कर सकता है। अब बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशंस, मुझे बेस्ड ऑन दिस पोस्टुलेट्स, मुझे अब इन ऑब्जर्वेशन को समझाना है। कैसे समझा रहा हूँ देखिए सर। इस हाँ, चैप्टर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग चैप्टर 1 में जो पढ़े थे वो सॉलिड स्टेट में, वो थोड़ा रिलेटेड है या कंप्लीटली डिफरेंट? नहीं, अपनी अपनी जगह पे डिफरेंट बोलना उचित है।
ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर का अर्थ होता है इमीडिएट नेबर्स, इमीडिएट नेबर्स। बट पता है तुझे क्या होगा, जैसे मान कॉपर, कॉपर ना ये कंपाउंड बनाता है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि आके ऐसा बाइंड होता है, ऐसा मॉलिक्यूल बनाता है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल पढ़ेंगे, ऐसा बनाता है वो। अब इमीडिएट नेबर बोलेगा तो दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल, बट कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर का 4 है। इमीडिएट नेबर की वर्ड को तुम गलत इंटरप्रेट यहाँ कर सकते हो, इसलिए यहाँ बॉन्ड्स बोलना उचित है। वहाँ इमीडिएट नेबर्स का मतलब इमीडिएट नेबरहुड में होने वाला आयंस की संख्या बोलना उचित है, ठीक है। तो अलग जगह पे अलग इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो ये हो गया। अब ना बेस्ड ऑन द पोस्टुलेट्स मैं कैसे समझा रहा हूँ ऊपर का जो ऑब्जर्वेशन है, बेस्ड ऑन द पोस्टुलेट्स we can explain the above observations. कैसे? पहला पॉइंट, COCl3 6 ammonia exists as CO NH3 whole 6 Cl3 where coordination number of cobalt 3 plus it's 6 अमोनिया जुड़ा है and it ionizes as CONH3 whole 6 3 plus and 3Cl minus, इसलिए 4 आयन बोल रहा था तू। वो 6 अमोनिया ना पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लगे हैं कोबाल्ट 3 प्लस के साथ, 3 क्लोराइड ऐसा है। तो COCl3 5 अमोनिया कैसे करेंगे आप? एग्जिस्ट एज, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं हो सकता, 5 करके आप क्लोज नहीं कर सकते इसे, एक सेल अंदर आ जाएगा क्योंकि अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखा रहे हैं, वो फॉर्मल पैटर्न ऑफ राइटिंग है। Cl2 3 सेल डिवाइड हो गया, अंदर एक आ जाने के बाद बाहर 2 रह गया। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज स्टिल 3 प्लस, कोबाल्ट इज स्टिल 6, स्टिल 6, अभी भी 6 है, बट इट आयनाइजेस एज CO NH3 whole 5 Cl 2 plus and 2 Cl minus। क्या हुआ? दिस Cl आयनाइज करके निकलेगा नहीं क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन वो सेकेंडरी वैलेंसी से बाइंड हो गया है। सेकेंडरी वैलेंसी से बाइंड हो जाए तो आयनाइज करके निकल नहीं सकता, ये बात ऊपर क्लियर कर दिया गया है। सेकेंडरी वैलेंसी से नॉन आयनाइजेबल, सिंस वो 4 स्पीसीज है, कोबाल्ट की +3 को तो न्यूट्रलाइज कर रहा है। ये जो आप लिखे यहाँ ऐसा क्यों लिखे? कोबाल्ट +3 है, क्लोराइड -1 है, मिला जुला के +2 आप लिखे। ये +2 और ये 2Cl माइनस, इनके बीच आयनिक बॉन्डिंग है, बट ये Cl और ये कोबाल्ट के बीच आयनिक बॉन्डिंग नहीं है, कोवलेंट बॉन्डिंग है। वो Cl आयनाइज करके निकलेगा नहीं, अब आयन की संख्या कम हो गया है। सेकेंडरी वैलेंसी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि दम बार बार चेंज हो रहा है। वो 6 था, अभी भी 6 है। तो COCl3 4 अमोनिया कैसे होगा? CO NH3 4 Cl2 Cl and ionizes as Cl minus। COCl3 3 ammonia
is a covalent complex. ये पूरा आयनिक कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, उसका तो सब सेकेंडरी वैलेंसी है, कोवलेंट कॉम्प्लेक्स है, इसमें आयनिक बॉन्ड है ही नहीं, तो आयनाइज कैसे करेगा? कितना अच्छा हो गया, देखो खाली 2-4 सेंटेंस से सुलझ गया चीज। तो सेकेंडरी वैलेंसी आने से हम उसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब इस थ्योरी की लिमिटेशंस, अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया है जो याद रखना पड़ेगा। जो याद रखने वाली बात है ना, मैं अलग करके मार्क कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें इस चैप्टर में, ये चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है। पी ब्लॉक में ऐसे ही मार्क करना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि लगभग सब लगता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ लगेगा जो पर्टिकुलर है वो याद रखना है, तब जाके आंसर बन जाए। अच्छा चलो, तो लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस का पहला पॉइंट है कि ये तो ठीक था, सब कुछ तो ठीक था, बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तरह कलरफुल होते हैं, बहुत कलर दिखाते हैं, ये थ्योरी उसे समझा नहीं पा रहा था। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये उसे समझा नहीं पा रहा था। ऐसे में इस थ्योरी का लिमिटेशंस था। मैंने आपको हमेशा बोला है, थ्योरी हमें लिमिटेशंस के साथ ही मिलते हैं। नो थ्योरी इज परफेक्ट। राइट डाउन, इट फेल्स टू एक्सप्लेन color and magnetic properties of complexes. हो गया। तो मैंने वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस करके मैंने कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं इंट्रोड्यूस कर दिया, सेकेंडरी वैलेंसी इंट्रोड्यूस कर दिया, प्राइमरी वैलेंसी इंट्रोड्यूस कर दिया। आप थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट राइटिंग पैटर्न को समझें। स्क्वायर ब्रैकेट पैटर्न में कुछ लिखा गया है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट इंडिपेंडेंटली एक आयन होता है, एक ही आयन होता है वो। उस आयन के कितनी चार्ज है वो काउंटर आयन आपको बताएगा। काउंटर आयन 2 क्लोराइड है तो इस पे तो +2 होगा ही, ये ऐसी बात है। स्टेट का है, कोबाल्ट का क्या है ना, तरह तरह के ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, +2 भी दिखाता है। तो कोबाल्ट से जानना मुश्किल है, ये -2 है तो ये पूरा +2 है, तो ये क्लोराइड -1 है तो ये कोबाल्ट +3 होगा, ऐसा है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट तो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं। ये हो गया मेरा वर्ड्स। अब ना विल हैव 2 मोर वर्ड्स जिसे कहते हैं डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स की तरह दिखते हैं बट वो कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो उन्हें मैं डबल सॉल्ट कहता हूँ। तो मेरा नेक्स्ट हेडिंग है डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्सेस। कैसा है ये, जैसे मानो पोटासालम ले लेता हूँ। पोटासालम इज ए डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स नहीं है। written as K2SO4 Al2SO4 whole thrice 24 water. It is made up of 2 salts, but each salt behaves as if it is an independent salt. It is made up of 2 salts, but both these salts
ionize independently in aqueous medium. पूरा एकदम इंडिपेंडेंटली आयनाइज कर जाएगा, जैसे कि K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 24 वाटर, ये सॉलिड है, वाटर मीडियम में छोड़ दिए, पोटेशियम मैंने बैलेंस नहीं किया है, पोटेशियम आयन निकलेगा, एल्यूमिनियम आयन निकलेगा, सल्फेट आयन निकलेगा, बस। It's a double salt. Each salt retains its ion. In a double salt, individual compounds retain their identity. वो अपनी आइडेंटिटी जैसा था वैसा रहते हुए लिए हुए रहते हैं. To retain their identity. सिंपल, कुछ नहीं, बस सिंपल. अब ना जब दूसरा कंपाउंड लूंगा तो शायद आप मेरी बात समझ पाओगे. हाँ, बीच में कट गया था इंटरनेट थोड़ा सा. अभी सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? आ रही है आवाज? हाँ सर. हाँ सर. अच्छा, however 4 Cation efficient in water medium ionizes to give efficient 6 4 minus and K plus. अब देखो ये डिफरेंट हो गया. अब वो पोटेशियम साइनाइड फेरस साइनाइड की तरह बिहेव नहीं किया. इट डजंट फर्निश फेरस आयन ionize to give this one. It doesn't ionize to give ferrous ion. फेरस आयन नहीं देता है, फेरस आयन उस पर नहीं है. इट्स ए कॉम्प्लेक्स. For individual compounds do not have that identity. इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी. बस इतना ही मुझे बोलना था डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स के बीच, क्योंकि दोनों ऐसा दिखेंगे बट दोनों ऐसा नहीं है. अब मैं क्या करूं, अब ना मैं लाइगेंड्स के बारे में बोलूंगा. है क्या और इनकी क्लासिफिकेशन पार्ट पार्ट करके सिखाया जाएगा. फिर नेमिंग, फिर होके बॉन्डिंग, ऐसा जाएगा. पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया कंपाउंड का, भी इंट्रोडक्शन खत्म हुआ. लाइगेंड किसे कहते पता है? इसको लाइगेंड कहते हैं. कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो बैठा है ना उसे लाइगेंड्स कहते हैं. क्योंकि ये जो है, ये जब मेटल के साथ बाइंड करते हैं अपनी लोन पेयर देके बाइंड करते हैं, पूरा लोन पेयर डोनेट करके बाइंड करते हैं. सो दे आर डिफरेंट एज कंपेयर टू दिस आयन जो कि बस चार्ज की वजह से बाइंड हुआ है. इन्हें लाइगेंड्स कहते हैं. तरह तरह के लाइगेंड्स होते हैं. ये काफ़ी वास्ट है, बहुत बड़ा केमिस्ट्री है. हम तो बस छोटे से एरिया से ही पढ़ेंगे, बट ये काफ़ी बड़ा है. तो मैं लाइगेंड्स को इंट्रोड्यूस करूँगा. क्या होते हैं ना, यहाँ पे सेंटेंस देखिए कैसा था. देखिए दोबारा दिखा देता हूँ, रुकिए.
Besides the primary valency, metal ion has an ability to form coordinate covalent bonds. Sometimes, हमेशा नहीं होता है. जैसे CGM में कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा तुम्हें, नहीं करता है, काफी बड़ा है ना, नहीं कर पाता है. This is called secondary valency. Neutral molecules or positive ions or negative ion having a lone pair can satisfy secondary valency. कर लेता है, नेगेटिव भी कर लेता है, न्यूट्रल भी कर लेता है, बस एक लोन पेयर चाहिए. इन्हीं को मैं लाइगेंड्स कहता हूं. तो ये बात दोबारा लिखते हुए मैं शुरू करूंगा. We know that secondary valency of metal atom or ion is satisfied by neutral molecule or negative ion or even positive ion. These molecules or ions which satisfy secondary valency are called ligands. तो क्लियर हो गया सेंटेंस. प्राइमरी वैलेंसी वाले ligands नहीं कहलाते, are called ligands. Number of coordinate bonds formed by ligands is called coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्लियर हो गया. ठीक है, थोड़ा सा समय है. नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. बस हो गया मेरा. अब ना क्लासिफिकेशन पढ़ाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स. हम लिगेंड हेडिंग चल रहा है, इसके अंदर बात कर रहे हैं हम. Classification of ligands. Just a minute. क्लासिफिकेशन लिखो. क्लासिफिकेशन में पहला है मोनोडेंटेड लिगेंड्स. मोनोडेंटेड लिगेंड्स का मीनिंग होता है सिंगल टूथ्ड लिगेंड, मतलब एक दांत वाला. एक दांत वाला का मीनिंग होता है कि जो एक ही बॉन्ड बना सकता है. सुनिए, एकदम ठीक से सुनिएगा, ठीक से सुनिएगा. एक ही बॉन्ड बना सकता है का मीनिंग नहीं है एक ही लोन पेयर. नहीं, एक ही बॉन्ड बना सकता है उसका मीनिंग नहीं एक ही लोन पेयर. फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, वाटर के पास 2 लोन पेयर है बट वो मोनोडेंटेड है, कभी भी बाइडेंटेड नहीं है. ऐसा क्यों होता है? बड़ा सिंपल अंडरस्टैंडिंग है. मेटल अगर यहाँ बैठ गया, मानो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाएगा और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी ना वैलेंसी डायरेक्टेड हो गए स्क्वायर प्लानर में. ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पोजीशन स्पेस. अब वाटर यहाँ से आया, बॉन्ड कर लिया अपनी लोन पेयर को डोनेट करके. एक लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड, दूसरा लोन पेयर यहाँ से कैसे डोनेट करेगा आगे? वो तो यहाँ से सेकंड बॉन्ड नहीं बना सकता ना, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पोजीशन. अगर कोई एक मॉलिक्यूल 2 सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, बाइडेंटेड लिगेंड का रोल लेता है, तो उस मॉलिक्यूल का एक टूथ अगर इधर हुआ,
दूसरा टूथ इधर होता है और इनके बीच कोई एक्सटेंशन होता है मिनिमम 3 सिग्मा बॉन्ड की, तब जाके वो फोल्ड होके वहां पहुंच जाता है, तब जाके वो बाइडेंटेड लाइगैंड कहलाएगा। जैसे ये एक बाइडेंटेड लाइगैंड है, 2 बॉन्ड एट ए टाइम बना सकता है, क्योंकि आपको 2 डोनर एटम चाहिए और 2 डोनर एटम के बीच मिनिमम 3 सिग्मा बॉन्ड की गैप चाहिए, तब जाके आप स्पेस में बाइंड हो सकते हैं मेटल के साथ, इधर से एक इधर से एक एटम पे 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर होने से क्या होता है। इसलिए मैंने कभी नहीं कहा कि मोनोडेंटेड लाइगैंड का मीनिंग एक लोन पेयर वाले होते हैं, मैंने कहा एक बॉन्ड बनाने वाले होते हैं। जैसे क्लोराइड के पास 4 लोन पेयर है, पूरा ऑक्टेट तो क्लोराइड, लेकिन मोनोडेंटेड है, एक ही बॉन्ड बनाएगा। आगे जाके पढ़ोगे कुछ ऐसे होते हैं जैसे हाइड्रोक्साइड, ये 2 बॉन्ड बनाता है 2 अलग मेटल के साथ, एक मेटल के साथ नहीं बना सकता। एक मेटल के साथ 2 बॉन्ड बना लेता तो मैं इसे बाइडेंटेड बोल देता, इसे मैं बाइडेंटेड कभी नहीं बोलता, बट फिर भी वो 2 बॉन्ड बनाता है, उसे मैं ब्रीजिंग बोलता हूँ, ब्रीजिंग लाइगैंड, वो ब्रीज बनाता है 2 मेटल के बीच। टाइटल्स ऐसे बनते हैं, क्लासिफिकेशन ऐसे होते हैं। चलिए लिखिए मेरे साथ। These ligands may be neutral, नेगेटिव, ये बात पहले हो चुकी है बट फिर भी दोबारा लिख रहा हूं, और पॉजिटिव एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग only one coordinate bond with central atom on ion. Example, हाँ तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, सब कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। न्यूट्रल में जाओगे, चलो न्यूट्रल में चलते हैं। वाटर, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल अमीन। पॉजिटिव जाओगे, हाइड्रोजीनियम, पॉजिटिव में कम एग्जाम्पल मिलते हैं, हाइड्रोजीनियम, ये सब एक बॉन्ड बनाने वाले होते हैं। चलो ठीक है, यहीं पे रखो क्योंकि मुझे ना 10-12 मिनट का ब्रेक चाहिए थोड़ा, तो नेक्स्ट क्लास में एंटर कर जाऊंगा मैं। थैंक यू सर।